हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेंस 2023 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन जैसे कि पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक शिफ्ट में हमें 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं एंड बहुत स्कोरिंग सेक्शन भी है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग पार्ट इन्वॉल्व हो रिलेटिव टू अदर चैप्टर्स, लेकिन छूटने वाले क्वेश्चंस नहीं होते ये। ठीक है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए। लेट्स जस्ट गो अहेड सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, इफ दिस, ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है हमने थ्योरी के साथ अच्छे से इसे कवर किया हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ टर्म के ऊपर बेस्ट। ठीक है, जेईई एडवांस में बहुत पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ये भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न का ही है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसके डिस्कशन पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि कैसे सोचना है और किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करना है ये सब हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम ब्रीफ में ही देखेंगे। हियर, यहाँ कंपोजिशन का प्रेजेंस है, तो इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस। लेकिन अगर हम इसे टी कंसिडर करते हैं तो हमारे पास डी टी होना चाहिए बाहर, राइट। ये एक पॉलिनोमियल है 14th डिग्री का, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 डिग्री का होना चाहिए, जबकि ये 14 से बड़ा डिग्री का है। तो क्लियर हो जाता है सब्स्टिट्यूशन तो हमें यहीं पे लेना है क्योंकि कंपोजिशन का प्रेजेंस है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन हम तब कर पाएंगे जब इसे टी लेने के बाद बाहर डी टी का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है कुछ एक्स की शिफ्टिंग हमें यहाँ से यहाँ करनी होगी। ठीक, तो वो अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। यहाँ पे देखना, अगर मैं एक एक्स यहाँ से इधर शिफ्ट करती हूँ, देन इन दैट केस पावर 1/7 है, तो जब वह अंदर जाएगा तो एक्स पावर 7 बन के जाएगा। सो बाय दैट यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स पावर 20, एक्स पावर 13, एक्स पावर 6 एंड अंदर एक्स पावर 21, क्योंकि एक्स पावर 7 बन जाएगा वो एक्स, एंड एक्स पावर 14, 6, एक्स पावर 7। फाइन। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने एक्स ही क्यों लिया, एक्स स्क्वेयर क्यों नहीं लिया, एक्स क्यूब क्यों नहीं लिया। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी थ्योरी के साथ आपको बता चुकी हूँ कि एक्स का कौन सा प्रेजेंस हमें अंदर शिफ्ट करना होता है या अंदर से बाहर लाना होता है, ये डिसीजन हम किस तरह से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पावर इससे बड़ा है तो क्लियर है यहाँ से यहीं पे ही हमें शिफ्ट करना होगा। तो मैंने एक्स से ट्राई किया, इट डायरेक्टली वर्कड आउट, तो हमें उस जनरल प्रोसेस पे जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम इसे टी कंसिडर करते हैं तो आप डी टी देखें, इट इज़ 42 एक्स पावर 20, 42 एक्स पावर 13, 42 एक्स पावर 6 dx। जो हमारे पास यहाँ है ना, बस यहाँ से 42 आप कॉमन ले लो और इधर शिफ्ट कर दो, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, सो वी कैन राइट नाउ t पावर 1/7 एंड दिस इज dt 1/42 एंड लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल। ठीक, सो लिमिट फॉर t, जब हम x का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 0, और जब हम इसे 1 कंसिडर करते हैं x की जगह पे 1, व्हाट वी गेट इज 6 + 3 9 + 2 दैट इज 11। ठीक, अब t पावर 8/7 अपॉन 8/7 1/42 लिमिट 0 to 11, इसे हम कर देते हैं सिंप्लीफाई। फाइन, ये 11 पावर 8/7, ये आ गया हमारा आंसर। नाउ इट सेज इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन L, M एंड N नेचुरल नंबर से एंड M एंड N आर को प्राइम, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो बच्चा ये हमारे लिए है M, ये है N एंड दिस इज L, एंड क्वेश्चन सेज L + M + N, इन दोनों का सम है 15, सो 48 + 15 दिस इज 63। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव डन ऑल दिस। नेक्स्ट, it says function is real to real and is differentiable this। ऐसा ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन हमें तो करना सब कुछ ही है। अगर मैं f of x को y कंसिडर करती हूँ, डू आई हैव dy/dx प्लस y, एंड ये कोई कांस्टेंट ही होगा क्योंकि t में इंटीग्रेशन होगा, फिर लिमिट सब्सटीट्यूट होगा, तो कोई x का प्रेजेंस तो वहाँ क्रिएट होने वाला नहीं है। सो लेट मी कंसिडर दिस टू बी c। ठीक है, c मैंने इसे लिया है। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, that is e power 1 dx, that is e power x. Now answer for this is y into the integrating factor is equal to integrating factor into c. Fine, ये आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c एंड k हमारे पास दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। f of 0 is e power -2, सो
ये एफ ऑफ एक्स है ना हमारे लिए, सो एक्स के पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू e पावर -2 है, e पावर -2 ये हुआ 1, ये है c और ये है k। फाइन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है, दिस इज इक्वल टू c एंड एफ ऑफ एक्स हमारे लिए यहाँ अगर हम e पावर x से डिवाइड कर देते हैं देन व्हाट वी गेट इज k e पावर -x एंड एफ ऑफ टी डी टी 0 to 2 ही हमारे लिए c है। सो c इज इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 to 2, ठीक, तो ये आ जाएगा 2c प्लस इंटीग्रेट कर रहे हैं e पावर -x का इंटीग्रल माइनस e पावर -x, लिमिट अप्लाई करने वाले हैं 0 to 2, सो c इधर हम कैंसिल कर देते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ c माइनस k एंड e पावर -2 -1, तो दो अननोन दो इक्वेशन, c हमारे लिए है k e पावर -2 -1, हम यहाँ पे इसे कर देते हैं सब्सटीट्यूट, सो k आ गया कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ e पावर -2 इज इक्वल टू e पावर -2, ये हुआ कैंसिल, वैल्यू ऑफ k इज़ 1, k की जगह पे 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो c का वैल्यू आ गया e पावर -2 -1, सारा इन्फॉर्मेशन है अब हमारे पास। अब देखते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड दिस, एफ ऑफ 0 का वैल्यू ऑलरेडी है, सो 2 e पावर -2 माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एक्स हमारे लिए ये है, सो एफ ऑफ 2 इज व्हाट c प्लस k e पावर -2, पुट कर देते हैं, k का वैल्यू है 1 और c ये है, सो 2 e पावर -2, c इज e पावर -2 प्लस 1 माइनस e पावर -2, ये हो गया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 1, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क भी आप देख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट बेटा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, इतना अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में अब हमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। जनरल टर्म हम लिखेंगे, दिस इज r प्लस n, r इज वेयरिंग फ्रॉम 1 एंड ये है n प्लस n, सो इट इज गोइंग अप टू n वेयर n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अप्रोच हमारा रहता है r बाई n को हमें x कंसिडर करना होता है और 1 बाई n को dx लेते हुए हम इसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, तो r की जगह पे n इंटू एक्स ये प्लस n, और जैसे ही हम r की जगह पे nx पुट करते हैं एक 1 बाई n सेपरेट होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, वही पहचान है कि सीरीज को हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन से हैंडल कर सकते हैं। तो इसे जब हम लिखेंगे देन इट इज़ 1 बाई 1 प्लस एक्स, अभी आपको कोई भी लिमिट या इंटीग्रेशन कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x एंड n दोनों का प्रेजेंस है, ट्रांजिशन फेज है, ठीक। अब हम 1 बाई n की जगह पे dx रख देते हैं, अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से x में कन्वर्ट हो गया है, सो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी r बाई n, r का लोएस्ट वैल्यू 1 है, सो 1 बाई n, n टेंस टू इन्फिनिटी देन n बाई n, और ये है log mod 1 प्लस एक्स एंड लिमिट 0 to 1, सो दिस इज ln2 माइनस ln1, ln1 इज 0 डायरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल a प्लस बी माइनस एक्स, शिफ्ट प्रॉपर्टी वहीं से हम बिगिन करेंगे, सो इट इज़ माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस 2x। इमीडिएटली दोनों फॉर्म्स ऑफ i को हम ऐड कर देंगे, इसे हम i और इसे भी i ही कंसिडर कर रहे हैं, सो 2i, सेम लिमिट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एड अप हो जाएंगे, सो x प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4, फाइन, ये हुआ कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 बच्चा पाई बाई 2, बाहर मूव कर देते हैं, ये आ गया, फाइन, लिमिट है माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अब जब आप फिर से शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यू आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, और यू कैन इवन टेक इट एज माइनस ए से ए लिमिट है और ये एक इवन फंक्शन है, इंटीग्रांड जो है वो इवन है, तो इन दैट केस वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल, तो 0 to पाई बाई 4 पे हम डील कर लेते हैं, दिस इज 2 माइनस कॉस 2x, फाइन, ये है 2i, 2 को कर दे कैंसिल, सो i फॉर अस इज दिस। और बच्चा ये तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ना, जब हमारे पास a sin x प्लस b ये आ जाए, या डिनोमिनेटर में a cos x प्लस b आ जाए, या डिनोमिनेटर में a sin x प्लस b cos x प्लस c आ जाए, तो हैंडलिंग का प्रोसेस क्या होता है,
वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ tan x by 2, tan ऑफ हाफ एंगल। तो यहाँ पे एंगल 2x है, तो हाफ एंगल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो tan x में कन्वर्ट होगा। सो इट इज़ पाई बाई 4 dx 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। फाइन। वैसे आप इसे cos स्क्वेयर एक्स में सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, cos 2a वाला आइडेंटिटी लगाते हुए, या साइन स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हुए भी कर सकते हो। वो भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, dx बाई a साइन स्क्वेयर एक्स प्लस b dx बाई a cos स्क्वेयर एक्स प्लस b। उसकी हैंडलिंग भी आपको पता है, तो जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सो इट इज 0 to पाई बाई 4। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2 प्लस 2 tan स्क्वेयर एक्स माइनस 1 प्लस 1 tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है 3 tan स्क्वेयर एक्स प्लस 1। फाइन। ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और उसे हम sec स्क्वेयर एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज पाई बाई 4 sec स्क्वेयर एक्स डी एक्स अपॉन 3 tan स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4। अब हम tan x को t कंसिडर करेंगे तो ये dt बन जाएगा। सो dt बाई 3t स्क्वेयर प्लस 1 लिमिट विल बी tan 0 to tan पाई बाई 4। फाइन। अब बचा ये तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स ऑफ रूट 3 t। लिमिट है 0 to 1 पाई बाई 4 एज इट इज़ है। तो बचा जब हम 1 पुट करेंगे तो इट इज़ tan इनवर्स ऑफ रूट 3 जो कि है पाई बाई 3 एंड tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 है ना। सो इट इज़ पाई स्क्वेयर बाई 12 रूट 3। अब चेक कर लेते हैं पाई स्क्वेयर बाई 12 रूट 3। फाइन। नेक्स्ट बेटा, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल का प्रेजेंस है, इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी। सो a प्लस बी माइनस एक्स, इसे मैं i कंसिडर कर लेती हूँ। सो i इज 5 पावर cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x एंड 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x, cos 3 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब 3 पाई माइनस 3x, cos 3 पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। दो माइनस से विल गेट बैक द सेम थिंग। ठीक, एंड दिस विल बी माइनस cos x का स्क्वायर, सो सेम। यहाँ माइनस cos x का क्यूब, सो माइनस cos क्यूब x एंड दिस विल बी माइनस cos 3x, जिससे हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो प्लस cos क्यूब x cos 3x। फाइन। एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस 5 पावर माइनस cos x। ओके, तो बच्चा इसमें और इसमें ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है ना। बस इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनटू दिस फॉर्मेट सो दैट वी आर एबल टू ऐड देम। ठीक, तो ये पार्ट सिर्फ इस पे ध्यान देना। कैन आई राइट 1 बाई 5 पावर cos x एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाई 5 पावर cos x। दिस इज 1 बाई 5 पावर cos x, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया तो 5 पावर cos x प्लस 1 अपॉन 5 के पावर में cos x। ये हो गया कैंसिल एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ 5 पावर cos x प्लस 1। फाइन। तो क्या मैं यहीं पे इसे रिप्लेस कर दूं? हियर व्हाट वी गेट इज 1 बाई 5 पावर cos x प्लस 1। अब दोनों फॉर्म्स ऑफ i को हम ऐड कर देते हैं, द गिवन वन एंड दिस। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो ये पूरा है ना। तो जैसे आप इसे कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू 5 पावर cos x प्लस 1 एंड दिस कॉमन पार्ट विच इज 1 प्लस cos x इंटू cos 3x प्लस cos स्क्वेयर x प्लस cos क्यूब x इंटू cos 3x। फाइन। एंड डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली यही चीज़ है ना, 5 पावर cos x प्लस 1। ये हुआ कैंसिल, तो 2i इज दिस। फाइन। अब जैसे आप शिफ्ट प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये अनअफेक्टेड रहता है, दिस कम्स आउट टू बी द सेम। तो इन सच केसेस वी कैन राइट 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल 0 to पाई बाई 2 ऑफ दिस होल थिंग। राइट, cos 3x cos square x cos cube cos 3x। ठीक,
अब बच्चा जैसे ही हम इस तरह के इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ना, इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए कि cos पावर n हमें 0 से π/2 के इंटरवल में डायरेक्टली इसका आंसर लिखना ही आता है। तो जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आपको दिखे, मल्टीपल एंगल का प्रेजेंस है, तो आप उसे cos के पावर में रिजॉल्व कर ले, दैट विल बी बेटर चॉइस। तो यहाँ अगर हम देखें तो वी हैव प्रेजेंस ऑफ cos 3x। तो जहाँ जहाँ भी आपको cos 3x का प्रेजेंस दिख रहा है, वी कैन राइट दैट आज, इसे मैं आज इट इज रहने देती हूँ, ये cos x 4 cos cube x minus 3 cos x, इनका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव cos square x cos cube x 4 cos cube x minus 3 cos x। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक टर्म को इकट्ठा कर देते हैं। वी हैव 1, वी हैव 4 cos पावर 4, cos पावर 4 का प्रेजेंस यहाँ पे भी है ना, ये -3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो cos पावर 4x, इसे और इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म से हमें मिलेगा -3 cos स्क्वेयर x एंड cos स्क्वेयर यहाँ पे भी है, सो -2 cos स्क्वेयर x एंड देन वी हैव 4 cos पावर, डन। अब इंडिविजुअली एक एक का आंसर लिखते चले जाते हैं। 0 to π/2 है 1 dx, सो दैट विल बी π/2। cos पावर 4 के लिए 4 2 π/2 3 1, फॉर दिस 2 1 π/2। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप सबको ऑलरेडी आंसर लिखना आता है, 5 3 1 π/2, परफेक्ट। तो जहाँ कहीं भी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है आप सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज 3 हियर, और कोई कैंसिलेशन यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ ये कैंसिल हो गया, हियर नो स्कोप, तो ओवरऑल मैं π/2 को ले लेती हूँ कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ 1, π/2 हमने कॉमन लिया है, सो लेफ्ट विथ 3/8, और यहाँ पे हमने π/2 को कॉमन लिया, सो लेफ्ट विथ -1, ये हो गया कैंसिल, एंड यहाँ पे हमारे पास है 5/4। ठीक, तो ये आ जाता है π/2, इसे हमने 2 टाइम्स किया, तो 13/8, सो 13 π/, ये 8 है, ध्यान देना, सो इट इज 16। अब देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। इट सेज इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k। बच्चा कंपेयर कर ले, k इज कमिंग आउट टू बी 13। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज अल्फा इज इन द इंटरवल 0 to 1, बीटा इज पर्टिकुलरली दिस, लेट pn बी दिस। ओके, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, हमें इस इंटीग्रल को प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड p। फाइन, तो यहाँ आ जाते हैं, ये t पावर 50 है, यहाँ 1 माइनस टी है। एक तरीका ये है कि आप सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि 1 माइनस टी का प्रेजेंस है, इसे अगर मैं लिख देती हूँ t पावर 50 -1 + 1, क्योंकि x पावर n -1 में हमेशा x -1 एज ए फैक्टर होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये t -1 को मैं माइनस ऑफ t -1 के फॉर्म में लिख लेती हूँ, सो आई गेट दिस। ठीक, पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इसे हम कर देते हैं सेपरेट, सो वी गेट माइनस ऑफ t पावर 50 -1 अपॉन t -1 एंड हियर वी गेट -1/t -1। अब इंडिविजुअली हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो x पावर n -1 के जो फैक्टर्स होते हैं, x -1 देन x पावर n -1 x पावर n -2 सो ऑन अप टू 1, यही होता है, और आप सम ऑफ जीपी के फॉर्म में भी इसे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ -1 + t + t स्क्वेयर सो ऑन t पावर 49। अगर आप इस जीपी का सम निकाल के देखो, यू विल एंड अप गेटिंग दिस। ठीक है, मैंने तो फैक्टराइजेशन से किया है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद दिस। ठीक, सो नाउ -1/, ओके, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे करना है इंटीग्रेट, तो इंडिविजुअली यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to अल्फा, सो व्हाट वी गेट हियर इज 1, लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं साथ में, ये आ जाएगा α²/2 α³ 3 सो ऑन अल्फा पावर 50/50, एंड यहाँ आएगा लॉग मॉड t -1, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो α -1
और अल्फा 0 से 1 के बीच में, तो अल्फा -1 नेगेटिव होगा, तो मॉड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। फाइन, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसे हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीटा है, ओके, एंड क्वेश्चन ने ये कहा है हमारे लिए दिस इज पी एन एक्स, एन हमारे लिए है 50, ओके, एंड एक्स हमारे लिए है अल्फा, सो वी कैन राइट दिस एज 50 अल्फा दिस। चेक करते हैं डू वी हैव दिस हियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, π/3 π/2, इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हम शिफ्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करेंगे। अब 1 + cos थीटा का प्रेजेंस देखते ही अब ऑलरेडी टोल्ड यू राइट इट एज 2 cos square θ/2, ठीक। तो पूरी तरह से हम इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 3 एंड 2 sin x/2 cos x/2, एक जगह पे तो नहीं करेंगे, जो काम करेंगे पूरे पे ही करेंगे। सो दिस इज 2 sin x/2 cos x/2, और ये आ गया 2 cos square x/2। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन विल मूव ओवर टू इंटीग्रेशन। ये हुआ 4 sin x/2 cos क्यूब x/2। फाइन, अब हम सेपरेट कर देते हैं। सो 2/4 1/2 एंड sin x/2 cos क्यूब x/2, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट है π/3 टू π/2। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। वी हैव 6, यहाँ है 4, सो 3/2 एंड sin x/2 पूरी तरह से कैंसिल, cos x/2 यहाँ cos square x/2 रह जाएगा, जो कि है sec square x/2 dx। हो गया काम खत्म। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए साइन एंड कॉस का प्रेजेंस है, और जो कंबाइंड पावर है ना दोनों का वो इवन है, तो तरीका आपको क्या बताया था, कॉस ऑफ द कंबाइंड पावर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करेंगे डिवाइड, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो कंबाइंड पावर है 4, तो अगर हम कॉस पावर 4 x/2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्रिएट होगा sec पावर 4 x/2 एंड कॉस क्यूब हो जाएगा कैंसिल, sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, डायरेक्टली लिख दिया हियर। दिस इज हाफ π/3 π/2, और ये 3/2 tan x/2 अपॉन हाफ, सो इट इज 2। लिमिट हमारे पास है π/3 टू π/2, ठीक। यहाँ पे तो हम लिमिट अप्लाई करके इसे कंप्लीट ही कर देते हैं। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ tan π/4 tan π/6। फाइन, 3 से मल्टीप्लाई कर दें हियर। अब इसे हमें इवेल्युएट करना है, उसके लिए दिस एज t dt विल बी 1/2 sec square x/2 dx। तो ये 1/2 यूज करेंगे, sec square x/2 को यूज करेंगे तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन रह जाता है dt, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, और यहाँ से sec square x/2 यूज हुआ है। तो जो हमारे पास sec square x/2 बचा हुआ होगा उसे हमें t में प्रेजेंट करना होगा, जो कि 1 + tan square, ठीक। डिनोमिनेटर में है t एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द न्यू वेरिएबल दिस विल बी 1/√3 टू 1। फाइन, पहले इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसे सेपरेट कर दें। तो 1/t इंटीग्रल इज log mod t, लिमिट है 1/√3 टू 1, और यह t dt t²/2 1/√3 टू 1, ठीक है। कंप्लीट करते हैं। log 1 का वैल्यू है 0, सो इट इज माइनस log 1/√3, इसे हम प्लस ये लिख सकते हैं। फाइन, एंड दिस इज 1/2 माइनस 1/√3 पुट करेंगे, सो इट इज 1/6। फाइन, इसे सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज 3 एंड यहाँ 6, सो दिस इज 2/6, सो इट इज 1/3 ओवर। अब हमें इन सबको ऐड करके आंसर देना है। चेक कर लेते हैं व्हाट वी हैव एंडेड अप गेटिंग, दैट इज log √3 प्लस 1/3 प्लस 3 माइनस √3, log √3 माइनस √3, ये दोनों कंबाइन होके 10/3। चेक करें, 10/3 यहाँ है, माइनस √3 है एंड प्लस में log, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इट सेज डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड सैटिस्फाइंग दस 12f ऑफ 8। बच्चा f यहाँ पे भी है, f यहाँ पे भी है, तो इन सच केसेस हमें डिफरेंशिएट करना होगा, f को आइडेंटिफाई करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हुए, एंड देन विल सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x टू बी 8 एंड कैलकुलेट, ठीक। तो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं f' प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट आ जाए इनपुट टू द फंक्शन,
लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 है, सो नथिंग टू राइट, ये आ गया। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स को अगर हम y कंसिडर करते हैं, अगर आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से लिख लें। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, फाइन, ये इक्वालिटी है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर 1 by x dx and that is e power ln x and it is x. अब solution is y into the integrating factor into fine. इसे इंटीग्रेट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसे t कंसिडर करती हूँ तो टी स्क्वेयर इज x प्लस 1, 2t dt इज dx, तो ये बन जाता है x इज टी स्क्वेयर माइनस 1, dx इज 2t dt और नीचे है 2t, ये हुआ कैंसिल। इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, टी स्क्वेयर डी टी, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, ठीक है। हमें वापस x में इसे कन्वर्ट करना है, प्लस c तो हम लिखेंगे ही एंड में, चाहे आप यहीं पे लिख लो। सो दिस इज t हमारे लिए है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, सो x प्लस 1 पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस x प्लस 1 पावर हाफ प्लस c, ठीक है। सो y इंटू एक्स वॉज दिस, ये हमारे लिए सोल्यूशन है और हमें एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम x से पूरे को कर रहे हैं डिवाइड, सो x प्लस 1 पावर 3/2 अपॉन 3x माइनस x प्लस 1 पावर हाफ अपॉन x प्लस c बाई एक्स, फाइन। अब आप इस पे आ जाएं, जब भी हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता है तो टू बिगिन विथ, ये इंटीग्रेशन में लिमिट 3 to x है ना, तो अगर आप दोनों तरफ x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 to 3 ये 0 आ जाएगा एंड एफ ऑफ 3 विल बी 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट जो कि है 2। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। अब उसके हेल्प से आप c को इवेल्युएट कर सकते हैं, तो x की जगह पे हम 3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, ये हमने 3 पुट किया तो 4 है, तो 4 पावर 3/2 करेंगे दैट इज 8, 3 x की जगह पे हमने 3 पुट किया है, ठीक। सो दिस इज 2, x की जगह पे हमने 3 पुट किया है, डन। 8/9 इसे करते हैं 3 टाइम्स, सो वी गेट 8 माइनस 6 2/9 प्लस, सो इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 माइनस 2/9 इज इक्वल टू c बाई 3। बेचा ये आ गया 9 इंटू 2 18 माइनस 2 16 c बाई 3। वैल्यू ऑफ c इज 16/3, बस यहाँ पे हमें 16/3 ये पुट कर देना है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 8। सो एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 9 पावर 3/2 इट इज 27, 3 इंटू 8 माइनस, यहाँ पे वही चीज़ 8 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3/8 16 3 8, सिंप्लीफाई कर लें 2/3, यहाँ कोई स्कोप नहीं है, यह है 9/8, इन दोनों को हम कर देते कंबाइन, सो 6/8 दैट इज 3/4 प्लस 2/3 9 प्लस 8 राइट 17/12, ये है एफ ऑफ 8 का वैल्यू। क्वेश्चन हैज आस्क्ड 12 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 8 एंड दैट इज 17, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व है लेकिन क्वेश्चन इज ऑफ ए बेसिक लेवल ओनली, ठीक। नेक्स्ट बेटा, बच्चा इट सेज इफ दिस फंक्शन इज दिस, फॉर्मेट देखना, जो फंक्शन यहाँ है उसका डेरिवेटिव यहाँ है और लिमिट में वेरिएबल का प्रेजेंस है, तो डिफरेंशिएट तो हमें करना है, लेकिन आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो उस ऑब्जेक्टिव को भी समझे कि इंटीग्रेशन को हम रिमूव कर पाए, वो तो तभी पॉसिबल होगा जब वो अकेला हो, राइट। तो ये इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी हो रहा है और यहाँ पे एक्स का प्रेजेंस है, तो हमें ये टर्म यहाँ नहीं चाहिए, तो इमीडिएटली बिफोर यू डिफरेंशिएट शिफ्ट इट, रीअरेंज करेंगे, फाइन। Here, so we get pi/4 x 4 root 2 sin t minus 3, डन। अब डिफ्रेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई with the second plus differentiate the second multiply with the first, and on the other side this is 4 root 2 sin x minus 3 phi dash x। अब ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फाई ऑफ एक्स को सॉल्व करें, उसके बाद फिर उसे डिफरेंशिएट करके ये कैलकुलेट करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अटेंशन दो तो आपको डेरिवेटिव ही पूछा है,
तो हमें इंटीग्रेशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है इन सच केसेस। आप देख लो किस जगह पे हमें फाइंड करना है, पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो अगर हमें फाई डैश पाई बाई 4 को सॉल्व करना है, ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज फाई ऑफ पाई बाई 4 किसी तरह से अगर हमें मिल पाए, उसके लिए इसी में आप एक्स के पे पाई बाई 4 पुट कर दो, तो ये पाई बाई 4 दोनों लिमिट सेम है, तो ये 0 आ गया। तो क्लियर है जो फाई ऑफ पाई बाई 4 है हमारे लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज 0। तो आप दोनों तरफ एक्स के पे पाई बाई 4 पुट कर दो, तो ये पार्ट आ जाएगा 0 एंड विल गेट पाई बाई 4 का स्क्वायर रूट पाई बाई 2 लिख देती हूँ। दिस इज फाई डैश ऑफ पाई बाई 4 जो हमें चाहिए, 4√2 साइन पाई बाई 4 1/√2 ये आ गया, एंड दिस इज -3 फाई डैश पाई बाई 4 ये हमें चाहिए। इन दोनों को हम एक जगह करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज रूट पाई बाई 2 + 3 इंटू फाई डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4। वैल्यू आ गया इसका, फाई डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन दिस, यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 8/√π + 6 डायरेक्ट। फाइन, नेक्स्ट बेटा it says if alpha is greater than 0 this integral value is given, then what is value of alpha। ठीक, तो immediate attention इस पे जाता है, we need to rationalize it। तो इसे जब हम rationalize करते हैं, what we get is this plus square root of x and denominator में a square minus b square and that is straight away is alpha। ठीक, and integral limit है 0 to alpha। अब दोनों को सेपरेट करते हुए अलग अलग से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो 1/α x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस अल्फा dx, लिमिट है 0 to α, एंड सेकेंड पार्ट के लिए x इंटू रूट x पावर 3/2 dx 0 to α। ये तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, x पावर 5/2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो अल्फा पावर 5/2 एंड 2/5 साथ में, डन। अब इस पे आ जाएं, स्क्वायर रूट ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन है, विल कंसीडर दिस टू बी t, तो t स्क्वायर इज x प्लस अल्फा, तो 2t dt इज dx। फाइन, तो इसे अगर हम t में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट वी गेट इज दिस इज t, dx इज 2t dt एंड x इज t स्क्वायर माइनस अल्फा। फाइन, एंड t के लिए जो लिमिट होगा दैट विल बी x इज 0 then t is root alpha and when x is alpha t is square root of 2 alpha। perfect, integrate कर लेते हैं, this is 2 t power 5/5 minus 2 alpha t square dt है ना, so t cube/3 लिमिट हम अप्लाई करेंगे रूट अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 2 alpha। ठीक, दिस इज 2/5। अब अगर हम t पावर 5 की बात करते हैं तो ये अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग √2 एंड रूट अल्फा अलग अलग कर देते हैं, सो √2 पावर 5 अगर हम कहेंगे, कैन वी राइट दैट टू बी 4√2, यस है ना, तो इस तरह से लिख देते हैं, एंड अल्फा पावर 5/2, एंड इसी में जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे देन इन दैट केस इट विल कम आउट टू बी अल्फा पावर 5/2, दैट्स इट है ना। अब इस पे आ जाएं, -2 α/3 t क्यूब उसी तरह से करेंगे, सो 2√2 अल्फा पावर 3/2 माइनस अल्फा पावर 3/2। फाइन बेटा, अब इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान देना ये अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे अल्फा पावर 5/2 का प्रेजेंस ही क्रिएट करेंगे, तो उसे मैं ले लेती हूँ कॉमन। अब 2/5 इंटू 4√2 दैट विल बी 8√2/5, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज -2/5, then here -2/3 and 2√2, so -4√2/3 and then we have minus plus, so it is 2/3। अब बच्चा ये जो वैल्यू आया है ये है इस पार्ट के लिए है ना, सिर्फ इस हिस्से के लिए, तो इसमें इसका आंसर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 2/5, इसी में अंदर ही लिख देते हैं क्योंकि अल्फा पावर 5/2 तो कॉमन आ ही गया, तो प्लस 2/5, तो बच्चा ये तो डायरेक्टली इसे कर देता है कैंसिल, एंड 1/α पूरे के साथ है तो यहाँ हमने अल्फा से डिवाइड किया तो अल्फा पावर 3/2, तो ओवरऑल अल्फा पावर 3/2। और यहाँ पे आप देखें क्योंकि इसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है तो हम एलसीएम ले लें, दिस इज 15,
सो इट इज़ 24√2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 15 हमने लिया है तो 20√2 एंड दिस इज 10. ठीक, लाइक टर्म को हम कंबाइन कर देते हैं. सो 4√2 प्लस 10/15 अल्फा पावर 3/2. इसको आपको कंपेयर करना है विद दिस विच इज 16 प्लस 20√2/15. अल्फा का वैल्यू चाहिए बच्चा. दोनों तरफ से हम 2 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ रह जाता है 2. ये है 5, यहाँ से हमने 2 को कैंसिल किया ये. और अल्फा का वैल्यू चाहिए. वैसे तो आप एनालिसिस से भी इसे कंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर हम एक जनरल अप्रोच की बात करें तो यू कैन राइट इट एज दिस 2√2 प्लस 5. अब डिनोमिनेटर को कर दे रैशनलाइज. उसके लिए 2√2 माइनस 5 एंड दिस इज 2√2 माइनस 5. अब देख लें, दिस इज 16√2 माइनस 40 एंड दिस टू टुगेदर प्लस 40 माइनस 50√2 और डिनोमिनेटर में है 8 माइनस 25. ठीक, ये हो गया कैंसिल. बच्चा ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं माइनस 34√2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस 17. ये सिंप्लीफाई हुआ तो 2, तो 2√2 को हम 2 पावर 3/2 तो लिख सकते हैं ना. सो फॉर दिस टू बी इक्वल अल्फा वैल्यू इज 2 डायरेक्टली. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है. और अगर आप यहाँ पे देखें ई के पावर में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है फॉर ए सर्टेन इंटरवल, जैसे आई से i+1 का अगर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं तो i बनता है. एंड दैट इज द ओनली वे टू प्रोसीड विथ इंटीग्रेशन. तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का प्रेजेंस है, 1 to 2 लिमिट है. तो इसकी जगह पे तो हमें कोई केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है. वी कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी 1. ठीक है, ये हो गया 1. अब इसे हम इस तरह से लिख देते हैं e पावर 1 इंटू ई पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³. लिमिट 1 to 2 है एंड बाहर हमारे पास इसका प्रेजेंस तो है. इस e को हम कर देते हैं कैंसिल. यहाँ कंपोजिशन है, चाइल्ड फंक्शन में x³ का प्रेजेंस है, यहाँ x² dx है. तो अगर हम इस x³ को t कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 3x² dx है जो dt बनाएगा. सो वी लेफ्ट विथ हियर e पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt. लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 1 to 8 ओवर. अब इंटरवल में सेपरेट करते चले जाएं. 1 से 2 में ये e पावर 1 बनेगा. ठीक है, सो 1 to 2 e dt, 2 to 3 e² dt, so on 7 to 8 e पावर 7. ये कॉन्स्टेंट्स है तो उन्हें आप इंटीग्रेशन से बाहर भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक, सो इट इज़ e माइनस 1 e इंटू 1, ये 1 ये 1. सो ये रह जाता है e² e³ so on e पावर 7. ये एक GP है और GP का सम है a इंटू ई पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन e माइनस 1. ये हुआ कैंसिल. वे लेफ्ट विथ e पावर 8 माइनस e. चेक कर लेते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, (48 by x पावर 4 है, 0 to x है. बचा एक लिमिट का क्वेश्चन है और अगर आप देखें तो t पावर 6 + 1 dt 0 to x 48 अपॉन x पावर 4. क्वेश्चन ये है x टेंस टू 0 पे. इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं. ये 0 है, 0 to 0 ये भी 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. इमीडिएटली एल हॉस्पिटल रूल. तो ये हमें देगा x³ x पावर 6 + 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 4x³. ये हुआ कैंसिल. x टेंस टू 0 पे अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बचा है. 12 इंटू 1, सो इट इज डायरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगेन सीरीज वाला क्वेश्चन है तो हम जनरल टर्म लिखेंगे 3/n एज इट इज है. ये 2 + 1/n 2 + 2/n, सो 2 + r/n वाला पैटर्न है. सिर्फ ये देखना है कि बिगिन कौन से r से हुआ है और एंड कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए ये सब स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये 2 का स्क्वायर है ना. तो 2 को आप इक्वेट कर दें विथ द जनरल टर्म. तो r का वैल्यू है 0 एंड गोइंग अप टू, तो उसके लिए 2 + r/n को आप इक्वेट कर दें. फाइन. सो व्हाट वी गेट इज r/n इज, इसे इधर शिफ्ट किया, n - 1/n. ये हुआ कैंसिल. सो इट इज गोइंग अप टू. दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड अबाउट द लिमिट्स ऑफ r. ठीक है, अब तो ये डायरेक्ट रह गया बेटा. x इज r/n, सो 2 + x होल स्क्वायर. 1/n को हम dx कंसिडर करते हैं 3 टाइम्स. लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 0/n
एंड n माइनस वन बाई एन, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, दैट इज़ 1. इंटीग्रेट करें, x प्लस 2 होल क्यूब बाई 3, ये 3 है, कैंसिल हुआ, 0 to 1, 1 हमने पुट किया, सो इट इज़ 27, 0 हमने पुट किया, आंसर इज 19. फाइन. नेक्स्ट बिट. It says f of x is this, sin x cos x इस फॉर्म में है, एंड f of x was this. ठीक है, a प्लस b का वैल्यू हमें चाहिए. पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हियर ये इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y हो रहा है, तो x विल वर्क एज ए कांस्टेंट. ठीक है, f of x और ये f of x दोनों बिल्कुल सेम है, तो ध्यान से इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, f of y dy 0 to पाई बाई 2. सो f of x is x प्लस. ठीक, तो अगर हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, इस पार्ट को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जो पहला वाला पार्ट आएगा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो दिस विल वर्क एज ए कांस्टेंट. तो मैं उसे इस तरह से बाहर मूव कर देती हूँ. सो हम लेफ्ट टू 0 to पाई बाई 2 एंड अंदर रह जाता है cos y f of y dy. परफेक्ट. उसी तरह से दिस इंटू दिस करेंगे तो ये आज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल है y. सो वी कैन राइट cos x एंड f of y sin y dy. ठीक, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो आपको क्लियर हो जाता है sin x का जो कोएफिशिएंट है, x तो दोनों में है ना, ये वाला जो पार्ट है दैट इज a बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4, एंड cos x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज b बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4. और क्वेश्चन ने हमें a प्लस बी का वैल्यू पूछा है. ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि a प्लस बी हमें मिल जाए. सो a प्लस बी बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो f of y cos y dy 0 to पाई बाई 2 प्लस f of y sin y dy 0 to पाई बाई 2. परफेक्ट. अब बचा f of y हमारे पास है ना, ये f of x है, x की पे हम y पुट कर देते हैं, दैट्स इट. तो अगर मैं इसे लिखूं, दिस पार्ट ध्यान देना विल बी y प्लस a बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 साइन y प्लस b बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 कॉस y होल थिंग इंटू कॉस y. तो एक काम करती हूँ, कॉस y कॉस स्क्वेयर y, इस तरह से लिख देते हैं. हियर लिमिट है 0 to पाई बाई 2, इसमें ऐड हो रहा है ये. सो f of y वंस अगेन मल्टीप्लाइड विद साइन y, तो डायरेक्टली करेंगे y इंटू साइन y प्लस a बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 साइन y इंटू साइन y, ये हुआ साइन स्क्वेयर y, एंड b बाई ये cos y इंटू साइन y. फाइन. अब जो चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली कंबाइन हो पा रही है हम उसे कंबाइन कर देंगे, और जो नहीं हो पाएगी उसे हम इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास ये है. अब ध्यान से देख लेना, यहाँ y cos y dy y sin y dy है, 0 to पाई बाई 2 है, और हमें क्लियर है 0 से पाई बाई 2 लिमिट में अगर मैं किसी एक पे वर्क करती हूँ, जैसे मैं इस पे अगर वर्क करूँ, सो y cos y dy शिफ्ट प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रही हूँ. वैसे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हमें इन्हें इंटीग्रेट करना आता ही है, लेकिन जितना भी टाइम हम अपना सेव कर पाए देन व्हाई नॉट. ठीक है, वी विल डेफिनेटली ट्राई. तो शिफ्ट प्रॉपर्टी से हमें मिलता है पाई बाई 2 माइनस वाई, और ये हो जाता है साइन वाई डी वाई. सो 0 to पाई बाई 2 शिफ्ट प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है. एंड फाइनली आई एम सपोज टू ऐड दिस 2. ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो है पाई बाई 2 साइन वाई डी वाई माइनस वाई साइन वाई डी वाई. राइट, तो जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे 0 to पाई बाई 2 लिमिट है, ये तो बच्चा साइन वाई डी वाई 0 से पाई बाई 2 में 1 देता है, तो ये हो गया पाई बाई 2, एंड यहाँ माइनस ऑफ दिस, तो दोनों को ऐड करते ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ पाई बाई 2. तो ये दोनों सम अप होके हमें क्या दे रहे हैं, पाई बाई 2. फाइन. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ साइन वाई कॉस वाई है, यहाँ साइन वाई कॉस वाई है. ठीक, एंड a बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 है, यहाँ b बाई पाई स्क्वेयर माइनस 4 है. परफेक्ट. तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं देन
व्हाट वी गेट इज, बस वहीं पे उन दोनों को आप ध्यान देना, a प्लस बी बाई पाई स्क्वायर माइनस 4 साइन वाई कॉस वाई डी वाई, लिमिट है 0 to π/2। बहुत सी तरह से आप ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेट मी कंसिडर दिस टू बी t, देन दिस इज dt, तो ये हुआ t स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगा 0 to 1, तो ये हुआ हाफ। फाइन, सो आई कैन राइट दिस टू बी, ये दोनों कंबाइन होके दिस एंड दिस टुगेदर, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज हाफ ऑफ a प्लस बी बाई पाई स्क्वायर माइनस 4, डन। अब आगे बढ़ते हैं, वी आर लेफ्ट विद दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, दोनों को फाइनली हमें ऐड भी करना है। और अगर मैं इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो cos स्क्वायर y विल बिकम sin स्क्वायर y, राइट, एक में ही अप्लाई करना है। तो हमारे पास रह जाता है b बाई दिस इंटू साइन स्क्वायर वाई, a बाई दिस इंटू साइन स्क्वायर वाई, और दोनों ऐड होते ही स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो टाइम सेव होगा। तो दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे विल बी लेफ्ट विथ a प्लस बी बाई पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई डी वाई 0 to π/2, राइट। और इसका आंसर तो हमें डायरेक्टली लिखना आता ही है, दैट इज 2 1 π/2, है ना, π/4, दैट्स इट। अब हमें a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, कंबाइन करते हैं और आंसर लिखते हैं। हियर ऑल व्हाट वी हैव इज दिस, सो दिस इज इक्वल टू π/2, हाफ ऑफ दिस, तो इसे अगर हम इधर शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे हाफ रह जाता है, एंड देन दिस इंटू π/4, तो इसे भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, सो 1/2 माइनस π/4। फाइन, a प्लस बी पाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू π/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस π/4 a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4। बच्चा इसके पास दो फैक्टर है, पाई प्लस 2 एंड पाई माइनस 2, ये 2 माइनस पाई है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ आज माइनस पाई माइनस 2, और ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल कर देते तो यहाँ रह जाता है पाई प्लस 2, परफेक्ट, दिस इज π/2, ये 2 हो गया कैंसिल, रीअरेंज कर लो, सो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हुआ माइनस 2 पाई प्लस 2, सिंपल। थोड़ा सा जरूर राइटिंग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, तो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ दिस टू एंड इंटीग्रल 0 से 2 के इंटरवल में ही है, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, दोनों का ग्राफ तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं ना, तो ग्राफिकली करते हैं। ये है एक्स स्क्वेयर, वी आर टेकिंग इट 0 से 2 के इंटरवल में, तो ये हुआ 2,4, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ हमने बनाया है, एंड 0 से 1 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, राइट, सो दिस विल बी 1, वाई इज इक्वल टू 1, एंड 1 पे ये 1,1 है, एंड 0 से 1 के इंटरवल में ये y इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंटेड है, परफेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़े, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 1 से 2 के इंटरवल में ये 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 2 से ये रिप्रेजेंटेड होगा, ये y इज इक्वल टू 4 वाला जगह है, ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा, सो 1 से लेके 2 तक में ये इससे रिप्रेजेंटेड है, परफेक्ट। अब देख लेते हैं दोनों का मीटिंग पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए y इज इक्वल टू 2 है ना ये, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब x का वैल्यू √2 होगा। फाइन, नाउ क्वेश्चन इज मैक्सिमम ऑफ दिस टू, जो ग्रीन वाला ग्राफ है और रेड वाला ग्राफ है, दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम इज द वन विच लाइज अबव, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है, इस पोर्शन पे ये मैक्सिमम है, ठीक है, और पूरे का पूरा ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, तो हम इसे ग्राफिकली डील कर लेते हैं, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, करेक्ट। तो ये तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है, 1 है और ये 1 है, तो 1 आ गया, ये है √2 माइनस 1, राइट, और ये है 2 प्लस, इसे तो हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, सो एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लिमिट है √2 to 2, इंटीग्रेट करें एक्स क्यूब बाई 3 √2 to 2, दिस इज 8 माइनस 2 √2 बाई 3। अब कंबाइन कर दें, 1 प्लस 2 √2 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 √2 बाई 3, ठीक, यहाँ रह गया -1, सो इट इज 6 √2 माइनस 3, 8 माइनस 2 √2 बाई 3, सो ओवरऑल 4 √2 प्लस 5 बाई 3, चेक कर लें, 4 √2 प्लस 5 बाई 3,
ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हाफ टू टू, जब भी इस तरह के लिमिट हम देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस तरह के लिमिट देखते ही यू मस्ट ट्राई द सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू 1/t, ठीक। तो dx फॉर अस इज माइनस dt बाई टी स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 1/t, x इज 1/t सो इट इज t, 1/x रह गया ना, एंड dt इज माइनस dt बाई टी स्क्वेयर, ये t हुआ कैंसिल, एंड लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल हाफ का रेसिप्रोकल एंड दस। जैसे आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अगर ये i है तो ये भी i है, ठीक है, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस 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 इट विल बिकम प्लस। सो i इज हाफ टू टू tan इनवर्स ऑफ 1/t dt बाई t, परफेक्ट। अब आप दोनों को कर दें ऐड, और जो t हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू जी है, ठीक। नेम ऑफ द वेरिएबल इज डमी, आप इसे x के नाम से भी पहचान सकते हैं। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल एट एनी टाइम दैट यू विश, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, सो 2y इज इक्वल टू, लिमिट है हाफ टू टू tan इनवर्स ऑफ x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x अपॉन, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें पता है जब x पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं देन इट इज cot इनवर्स ऑफ x एंड दिस टू टुगेदर इज π/2। सो दिस इज π/2 dx बाई x ln x, मॉड x की जरूरत ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हाफ टू टू, सो इट इज π/2 ln 2 माइनस ln हाफ, सो 2 ln 2 रह गया, ये हुआ कैंसिल, ये 2i का वैल्यू है, सो i इज π/2 ln 2, चेक कर लें हियर, फाइन। नेक्स्ट बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप अगर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बीच में पॉज लेते हुए थोड़ा एनालाइज करते हैं कैंसिलेशन के एस्पेक्ट से, तो फटाफट एक स्टेप में वो कंप्लीट हो जाएगा। देखें यहाँ डिनोमिनेटर इतना हाई डिग्री पॉलिनोमियल है तो इमीडिएटली आप इसे फैक्टराइज तो करने का सोचेंगे ही। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अब अगर आप देखें तो इसका प्रेजेंस यहाँ पे है, तो अगर इस फैक्टर को हम कैंसिल करना चाहें तो बस हमें माइनस टी स्क्वेयर की सपोर्ट की जरूरत है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और ऐड भी कर दिया। अब अगर हम इसे सेपरेट कर देते हैं देन इन दैट केस टी पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1, टी स्क्वेयर प्लस 1 टी पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर, ये हो गया कैंसिल, तो ये पार्ट इंटीग्रेट होने में कोई प्रॉब्लम हमें है ही नहीं, 1/2, ठीक। और इस पार्ट पे अब आ जाएं, दिस इज टी स्क्वेयर डी टी अपॉन, अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, ये आज इट इज बचेगा, तो आज इट इज है तो हम आज इट इज इसको इस तरह से लिख देते हैं, फाइन। लिमिट है 1 to 2। अब बचा इसका हाफ डिग्री, मतलब टी क्यूब, इसका एक कम पावर यहाँ पे है, तो इन सच केसेस डायरेक्ट है ना, सब डिस्कस किया हुआ है, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस, तो ये हो जाएगा 1/3 du u स्क्वेयर प्लस 1, लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 1 to 8, ठीक। अब दोनों का आंसर लिखते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट है 1 to 2, दिस इज 1/3 tan इनवर्स ऑफ u, लिमिट है 1 to 8, सो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/4, सो इट इज π/12। अब इन दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, बाकियों में तो कोई स्कोप है नहीं, और ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 3π एंड दिस, सो माइनस 4π/12, 4 हो जाएगा कैंसिल, सो माइनस π/3। अब चेक कर लेते हैं, माइनस π/3 यहाँ है और यहाँ है, हमें tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस साइन के साथ चाहिए, एंड 1/3 tan इनवर्स ऑफ 8 भी प्लस साइन के साथ ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना। मॉड का प्रेजेंस है, x भी यहाँ पे है और t में इंटीग्रेशन हो रहा है, मॉड का प्रेजेंस है, दैट मेक्स द वर्क इंटरेस्टिंग, ठीक है। जब तक हम मॉड से बाहर नहीं आएंगे काम नहीं चलेगा। एंड इट सेज ओवरऑल मिनिमम, कोई इंटरवल में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब हमें इसे केसेस में डिवाइड करना होगा। अगर x का वैल्यू इस इंटरवल के बियॉन्ड है, लेट्स सपोज स्मॉलर साइड में है, देन इन दैट केस व्हाट, और अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में है देन व्हाट, और अगर x का वैल्यू इस इंटरवल को क्रॉस कर जाता है देन व्हाट। क्यों हमें सेपरेट करना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर x मेरे लिए 1 है तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस टी है ना, तो मॉड ऑफ 1 माइनस टी वी नो
कि इट विल बी 1 माइनस टी व्हेनेवर 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0, तो हमें 1 पे उसे ब्रेक करना होगा। और अगर x का वैल्यू 3 है तो 3 पे वो चीज़ ब्रेक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ आप ब्रेक करते हो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे कैटेगराइज करना होगा। सो फर्स्ट केस, अगर x लेस देन 0 है मतलब ये नेगेटिव है, t पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। सो कैन वी राइट दैट टू बी नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव का जब आप मॉड लेंगे तो राइट, एक एक पे हम पूरी तरह से काम करके चलते हैं। दिस इज एफ ऑफ एक्स, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, राइट। लिमिट टी के लिए हमें अप्लाई करना है। सो दिस इज 2 माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ई स्क्वायर माइनस 1, ये एक कांस्टेंट है और वो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो x लेस देन 0 के लिए बी वेरी क्लियर, ये जो फंक्शन है ये इस तरह से डिक्रीजिंग है। एंड 0 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें तो ये 1, तो 0 ई स्क्वायर माइनस 1 तक ये पहुंच जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल पे चलते हैं। 0 से 2 के इंटरवल में अगर x लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर x का वैल्यू 1 है तो हमें इस इंटरवल को स्प्लिट करना होगा 1 पे, ठीक है। इसका मतलब इन जनरल हमें इसे x पे ब्रेक करना होगा। तो 0 से x के इंटरवल में यहाँ पे देखेंगे अगर t का वैल्यू 0 से x में लाई करता है तो x माइनस टी, क्योंकि t x से स्मॉलर हुआ तो ये पॉजिटिव है। सो e पावर x माइनस टी डी टी, और x से 2 के इंटरवल में मतलब t x से बड़ा हो गया तो ये आ जाएगा e पावर, राइट। एक एक को कंप्लीट करते चलते हैं। अगर आपको x एंड t दोनों में कोई भी दिक्कत है ना तो आप इसे e पावर x इंटू ई पावर माइनस टी इस तरह से भी लिख सकते हैं, और e पावर x को आप इंटीग्रेशन से बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से आपका चॉइस है, यहाँ पे भी आप वो काम कर सकते हैं। e पावर माइनस एक्स को आप बाहर मूव कर दें, ठीक है। सो e पावर x, इसका इंटीग्रल आएगा e पावर माइनस टी, लिमिट 0 टू x, यहाँ e पावर माइनस एक्स, ये है e पावर t x टू, तो इट इज़ माइनस ई पावर x एंड अपर लिमिट हमने पुट किया तो ई पावर माइनस एक्स, ओके। डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, -1 प्लस ई पावर एक्स, यहाँ पे आ जाएं ई पावर माइनस एक्स, ई स्क्वेयर माइनस ई पावर एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दें ई स्क्वेयर इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये दोनों मिलके -1। सो ओवरऑल ई पावर एक्स, ई स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स -2, फंक्शन ये है, ठीक। अब ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग वो भी पता लगा लेते हैं। उसके लिए एफ डैश ई पावर एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ई स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स, जो कि ई पावर 2x, मैंने इसे 1 बाई ई पावर एक्स लिख दिया। फाइन बेटा, दिस ई पावर एक्स, राइट। व्हेन इज इट पॉजिटिव, व्हेन इज इट नेगेटिव, देखते हुए पता चल रहा है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर 2x ग्रेटर देन 2 है मतलब x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव है, लेस देन 1 के लिए ये नेगेटिव है, फाइन। तो 0 से 1 के इंटरवल में ये डाउनवर्ड मूविंग होगा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग होगा। तो देख लेते हैं डिक्रीजिंग प्रोसेस 1 तक जाएगा। तो 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ये f, तो x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो ये आया e, ये आ जाएगा e -2, तो डिक्रीज हुआ फर्दर एंड 1 पे ये हमें देता है 2e -2, ठीक। उसके आगे अब ये इंक्रीज होगा और 2 पे ये हमें क्या वैल्यू देता है ये चेक कर लें। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटकम आ रहा है ई स्क्वेयर और ये आ जाएगा 1, सो ई स्क्वेयर -1, डन। अब थर्ड केस पे चलते हैं। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ये ग्रेटर देन 2 है, t का वैल्यू 0 से 2 में तो ये पॉजिटिव हुआ, तो e पावर x माइनस टी डी टी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन e पावर x को आप बाहर मूव कर सकते हैं और e पावर माइनस t का जो इंटीग्रल आएगा माइनस ई पावर माइनस टी, सो ई पावर -2 -1, डन। और अगर आप देखें तो ये वैल्यू बच्चा नेगेटिव है विथ ए नेगेटिव साइन, ये कंबाइंडली एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे और ये इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन ने हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हमें यहाँ पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि इन्फिनिटी पे ये क्या आउटकम देगा। मिनिमम इज हियर एंड दैट वैल्यू इज 2e -2, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हियर 1 to 2 एक्स क्यूब, देखो आप क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है तो आपके पास क्या चॉइस है,
इसे आप t कंसिडर कर लें। वैसे आप x इज इक्वल टू रूट टू टैन t से भी इसे हैंडल कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ मैं अलजेब्राइक सब्सटीट्यूशन ही ले रही हूँ। अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए dt क्या है, 2x dx। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो मैंने 2x यहीं से ले लेती हूँ, 8 रह गया, 2x तो मैंने x से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी कर दिया, ठीक। सो वी आर लेफ्ट विथ 8। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 1 रखेंगे देन इट इज़ 3 एंड 2 रखेंगे सो इट इज़ 4 + 2 इट इज़ 6, ठीक। सो इट इज़ dt, ये हो गया t² और x पावर 4 है और x² हमारे लिए t-2 है। फाइन बेटा, ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन a/t, b/t², c/t-2, d/t-2 का स्क्वायर। अब बच्चा पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं, ABCD की वैल्यूज़ एंड सभी कुछ इजी टू इंटीग्रेट है तो आप खुद ही इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट बच्चा मॉड के ऊपर बेस्ट है तो इसका साइन हमें देखना होगा और log टू द बेस e है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो ये नेगेटिव है एंड 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव होता है, तो हमें इसे 1 पे स्प्लिट करना होगा। सो 1/3 टू 1 में ये नेगेटिव है तो ln x एंड 1 से 3 तक में ये। और बच्चा log x का इंटीग्रल तो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है, x ln x माइनस x होता है तो डायरेक्टली लिखेंगे -x ln x प्लस x, ठीक। लिमिट है 1/3 एंड दिस इज x ln x माइनस x, लिमिट 1 to 3। अब आप खुद ही अप्लाई कर लें, 1 हम पुट करेंगे तो ये 0 है, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 है। अब 1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये -1/3, ln 1/3 को हम माइनस ऑफ ln 3 लिख सकते हैं, फाइन। एंड x के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज 1/3, डन। 3 के लिए ये 3 ln 3 है और ये -3 है एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 है एंड दिस विल बी 1, डन। सो ये हो गया -2। सो ओवरऑल 1 माइनस 1/3 ln 3 माइनस 1/3 3 ln 3 -2। तो ln 3 हमारे पास है 3 माइनस 1/3, 8/3 टाइम्स एंड जो कांस्टेंट टर्म है -1 1/3 इज -4/3 और हमें इसे इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम 4/3 को लेते हैं कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 ln 3 जिसे हम ln 3² लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 1 है जिसे हम ln e लिख सकते हैं, सो ln 3² बाई e एंड वी हैव 4/3। अब चेक करें, इस इज m/n, ठीक है, यहाँ n² होना चाहिए और e होना चाहिए, परफेक्ट। सो फॉर अस m इज 4, सो दिस इज 16, n is 3, so 9, so this is 25 minus 5, डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मॉड के ऊपर बेस्ट है बेटा, तो साइन देखना होगा और ये तो डायरेक्टली फैक्टराइज ही हो रहा है। सो 1 2 प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरवल 0 से 3 में है तो हमें ब्रेक करना होगा 1 पे एंड 0 से 1 के इंटरवल में ये पॉजिटिव है, सो x² माइनस 3x प्लस 2 को आप इंटीग्रेट करेंगे एंड 1 से 2 के इंटरवल में ये नेगेटिव है, सो x² माइनस 3x प्लस 2 एंड देन 2 से 3 तक में ये पॉजिटिव है। अब बच्चा ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट आप खुद करेंगे एंड लिमिट अप्लाई करते हुए आंसर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट t टेंस टू 0 पे चेक करेंगे ना सबसे पहले क्या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट भी हो रहा है या नहीं। t आर 0, साइन स्क्वेयर 0, दिस इज 1 पावर 0, इट इज़ 1, ये 1 1, n इज सम फाइनाइट वैल्यू, n पे कोई कंडीशन नहीं है, ये t के लिए है, ठीक है। सो 1 इज एडेड n टाइम्स, फाइन। नेक्स्ट बेटा डायरेक्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हो। तो अगर मैं इसे आई कंसिडर करती हूँ और आप इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एंड डिनोमिनेटर में साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन, मतलब ये एज इट इज यहाँ पे होगा, ठीक। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा
तो साइन पावर 2023 प्लस कॉस पावर 2023 और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होकर 1 dx रह जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो π/2, सो I इज π/4 एंड क्वेश्चन है 8/π इंटू π/4 पूछा है, सो आंसर इज 2, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ओरली आंसर होने वाले हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आप देख लें 48 अगर हम बाहर मूव कर देते हैं, दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्म, राइट, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, लिमिट है 10, सो 48 आंसर फॉर दिस इज 1/2 साइन इनवर्स x by a, so 3√2/4 3√3/4, ये हुआ 24 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2/3 3√3/4, ये हुआ कैंसिल, सो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 जो कि है π/3, और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, देन साइन इनवर्स ऑफ 2/3 3√2/4, ये हुआ कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो √2 जो कि है, तो ये हो गया π/12, सो 24 इंटू π/12, ये हुआ कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2π, फाइन। देन लास्ट क्वेश्चन, इफ f is a differentiable function defined in this particular interval where f of x is greater than 0 and it satisfies this, then value of this is what। तो समझ आ रहा है कि f यहाँ है और इंटीग्रेशन के अंदर है, तो हमें डिफरेंशिएट करते हुए प्रोसीड करना होगा, राइट। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्रिएट होगा, तो उसके लिए आप यहीं पे देख लें, इंटीग्रेशन है तो अगर हम x के पे 0 पुट करते हैं दोनों तरफ तो ये 0 आ जाएगा, सो f ऑफ 0 फॉर अस इज v, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने में, फाइन। अब हम दोनों तरफ कर रहे हैं डिफरेंशिएट, f डैश x, this is f of x 1 minus ln f square is equal to 0, done। so dy by dx, f को हम y कंसिडर कर रहे हैं, is equal to, इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ln y का स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ln y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx। क्लियरली लॉग का इन्वॉल्वमेंट है इंटीग्रेशन में, तो सब्सटीट्यूशन, जैसे आप इसे t कंसिडर करते हैं तो ये बन जाता है dt, सो dt बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ t, ठीक, और t हमारे लिए ये है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, फाइन। अब साइन इनवर्स ऑफ लॉग एफ ऑफ y को हम एफ ऑफ एक्स से लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, इसके हेल्प से अब हम c को इवैल्यूएट करेंगे, तो x की पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 इज e एंड ln e इज 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, दिस इज 0 c का वैल्यू हमें मिल गया, सो साइन इनवर्स ऑफ लॉग f ऑफ x फॉर अस इज माइनस एक्स प्लस π/2। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, f ऑफ π/6, तो x की पे हम π/6 पुट कर रहे हैं, f ऑफ π/6 माइनस π/6 प्लस π/2 इज π/3, ठीक, और लॉग f ऑफ π/6 हमें आज इट इज चाहिए, लॉग के साथ ही चाहिए, ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी साइन ऑफ π/3 विच इज √3/2, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं √3/2, 6 टाइम्स है, ये हुआ कैंसिल, इसका हमें स्क्वायर चाहिए विच इज 27। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट इवन टाइम कंज्यूमिंग, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड बाकी की जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा राइटिंग भी इन्वॉल्व है वो भी क्वेश्चंस हमें करना आता है, राइट। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से किया हुआ है तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, फाइन बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।